हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है जैन धर्म और महावीर के विषय में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के संबंध में पढ़ा था। इस वीडियो में मूल रूप से हम लोग जैन धर्म और महावीर से संबंधित पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक पीरियड के बाद एक वह दौर आता है जिस दौर में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में बदलाव का दौर दिखता है। और इसी बदलाव में आडंबरपूर्ण धर्म का जन्म होता है, जिसमें धार्मिक क्रियाकलापों में आडंबर, बहुत सारा भेदभाव और बहुत प्रकार की नई कुरीतियाँ शामिल हो जाती है, जिसके कारण कुछ नए धर्मों का जन्म होता है, जिसमें कुछ नास्तिक धर्मों का जन्म होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। और उन्हीं धर्मों में दो प्रमुख धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम लोग इसमें जैन धर्म को विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ा था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस विशेष परिस्थितियों की देन थी कि एक नया धर्म जैन धर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रता के साथ आगे बढ़ा। अब आज हम लोग जैन धर्म के संबंध में क्या पढ़ेंगे, तो जैन धर्म की शुरुआती पृष्ठभूमि, कैसे कैसे जैन धर्म का विकास हुआ। दूसरा, जैन धर्म में महावीर स्वामी जो सबसे अंतिम 24वें तीर्थकर थे, उनके जीवन के संबंध में, और महावीर स्वामी के उपदेश और शिक्षा के संदर्भ में। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मूल रूप से हम लोग पृष्ठभूमि, महावीर स्वामी और उनके उपदेश एवं शिक्षाओं को लेकर के पढ़ेंगे और एक पूरा समझ बनाने का प्रयास करेंगे। और आज के वीडियो के बाद एक अगला वीडियो आएगा, दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग इससे आगे की कहानी, किस तरह से जैन धर्म का विभाजन होता है और किस तरह से जैन धर्म के विभाजन के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें जुड़ती हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जैन धर्म के पृष्ठभूमि को लेकर के। सबसे पहले जैन धर्म का इतिहास जो है वो काफ़ी प्राचीन है और कहा जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत जो है काफ़ी पहले हो गई थी। हालांकि इसके संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे प्रमाण मिले हैं। लेकिन जैन धर्म के विभिन्न साहित्यों के अनुसार जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर से तात्पर्य यहाँ ये है 24 जैन धर्म के संस्थापक गुरु जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। वैसे संस्थापक गुरुओं की संख्या जो है वो 24 बताई जाती है। तो 24 तीर्थंकर इसमें हुए। इसमें जो संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें नाम दिया गया है ऋषभ देव। ऋषभ देव इसके पहले तीर्थंकर थे। इन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इनके संबंध में ऋग्वेद में भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, और इनके संबंध में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। और इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदिनाथ, वृषभनाथ, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद 2 से 3, 4 करके टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें सभी तीर्थंकरों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। खास करके आगे बढ़ते हैं तो 22वें तीर्थंकर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स बनते हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। 22वें तीर्थंकर जो थे वो अरेस्टिनेमी थे। तो इनसे एक प्रश्न बनता है कि पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर के संबंध में जो जानकारी है वो ऋग्वेद से मिलती है। तो एक यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है कि कौन से दो तीर्थंकरों के संबंध में जानकारी जो है वो ऋग्वेद में मिलती है, तो पहले तीर्थंकर और 22वें अरेस्टिनेमी के संबंध में। 23वें तीर्थंकर कौन हुए, 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ, और इनसे कई प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ कौन थे, तो इनका जन्म हुआ था काशी, वाराणसी में। इनके पिता काशी के राजा थे और उनका नाम था अश्वसेन। तो ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे, तो काशी से। उनके पिता कौन थे, तो अश्वसेन थे, जो कौन थे, तो काशी के राजा थे। और इन्हीं अश्वसेन के पुत्र ने 29 वर्ष की आयु में राजपाट को त्याग कर इन्होंने भी जो है ज्ञान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़े। माफ कीजिएगा, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़े थे। 29 वर्ष में गौतम बुद्ध बढ़े थे। जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है सम्मेद पर्वत पर हुई थी। तो कई बार ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सम्मेद पर्वत पे हुई थी। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो ये थी कि पार्श्वनाथ ने अपने जीवन में 4 शिक्षाएं दी। और 4 शिक्षाएं क्या थी, तो पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य से
तात्पर्य है सदैव सत्य बोलना यानी सत्य का पालन करना। अहिंसा से तात्पर्य है हिंसा न करना। अस्तेय से तात्पर्य है चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह से तात्पर्य है धन का संचय नहीं करना। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ ने कौन सी 4 शिक्षाएं दी थी या कौन से 4 विषय को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। तो सत्य को, अहिंसा को, अस्तेय को और अपरिग्रह को। बाद में जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बन के आते हैं तो इन चारों के साथ साथ वो एक और इसमें शामिल करते हैं जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि और इन 5 को मिलाकर के क्या नाम दिया गया, तो 5 महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं ये। तो 5 महाव्रत में कौन कौन शामिल है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें याद ये रखना है कि इन 5 महाव्रतों में प्रारंभिक 4 महाव्रत जो है वो पार्श्वनाथ 23वें गुरु द्वारा दिया गया था, जबकि अंतिम महाव्रत 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर के द्वारा दिया गया था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो महावीर स्वामी ने जो महाव्रत दिया था उसका नाम है ब्रह्मचर्य, जबकि 4 अन्य महाव्रत जो है वो दिए गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा। अब आते हैं हम लोग इसके बाद महावीर स्वामी की ओर, जो कि इसके 24वें तीर्थंकर थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। तो फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने पृष्ठभूमि में देखा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। इसके पहले जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हुए, जिन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ से जुड़े हुए कुछ बेसिक जानकारी कि काशी में उनका जन्म हुआ, उनके पिता का नाम अश्वसेन, उन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें बाद में ब्रह्मचर्य को महावीर ने शामिल किया। तो ये पॉइंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं महावीर स्वामी की ओर। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बनता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी कैवे तीर्थंकर थे, तो 24वें थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि पिछले जो 23 तीर्थंकर हुए थे उन तीर्थंकरों के काल में जैन धर्म का उतना विस्तार नहीं हो पाया था जितना विस्तार जो है मूल रूप से इस दौरान हुआ। तो यही कारण है कि महावीर स्वामी को जो है वो 24वें तीर्थंकर के साथ साथ वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा संस्थापक तो आप आंसर देंगे ऋषभदेव, अगर आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक तो आप आंसर देंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। तो ये पॉइंट सब जब याद करेंगे तो इन्हें गौतम बुद्ध से आप जोड़ करके जरूर याद करें। इससे क्या होगा, आपके दोनों रिवीजन हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि महावीर स्वामी का जन्म 540 कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो कभी कुंडग्राम या कभी वैशाली भी ऑप्शन आ सकता है। दूसरा, हम लोग गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध का आपको याद होना चाहिए 563 बीसी में जन्म हुआ था और कुंडलवन में उनका जन्म हुआ था। तो उसी तरह से इनका जन्म जो है 540 में कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 468 बीसी में हुई और पावापुरी में हुई और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में होती है, जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और बाद में ये महावीर स्वामी इसलिए कहलाए क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का मतलब, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें एक नया नाम दिया गया, वो था महावीर और महावीर स्वामी के नाम से जाने गए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब गौतम बुद्ध के पिता का नाम भी आपको याद होगा, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जबकि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। जो कुंडग्राम क्षेत्र था वहाँ एक ज्ञात्रिक कुल था, उसके ये मुखिया थे। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे, तो ज्ञात्रिक कुल से, जबकि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थी, तो शाक्य मुनि कहे जाते थे, तो शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और त्रिशला जो थी वो कौन थी, तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसी चेटक राजा की पुत्री से विवाह होता है बिंबिसार का और इस तरह से महावीर स्वामी और बिंबिसार आपस में जो है वो रिलेटिव थे, एक प्रकार से उनका संबंध था। तो पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि यात्रिक कुल से संबंधित थे और कुंडग्राम के मुखिया थे, माता त्रिशला जो कि चेटक की बहन थी जो लिच्छवी के राजा थे।
पत्नी का नाम इनके यशोदा था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार होगा कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध चूंकि छोटा नाम है तो बुद्ध की पत्नी का नाम बड़ा यशोधरा, महावीर बड़ा नाम है तो इनकी पत्नी का नाम छोटा यशोदा। तो इस तरह से ये याद कर सकते हैं। इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी मिलता है नाम, जबकि गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम राहुल था। तो ये सब याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर देखेंगे फिर गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग किया कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग किया था, और गृह त्याग करने के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे और ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, जबकि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग जो है वो 29 वर्ष की आयु में किया था। अब आते हैं ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति इनको जाम्भिक ग्राम में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई, जबकि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे पे हुई, जबकि उनको निरंजना नदी के किनारे हुई। तो दोनों ही पॉइंट्स को आप रिकॉल करके अरेंज करके याद करेंगे तो न केवल महावीर स्वामी और जैन धर्म अच्छे से याद रहेंगे, बल्कि आप जो है वो बौद्ध धर्म को भी अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में हुई, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई। इस क्रम में उन्हें 12 वर्ष तक घर से बाहर रहना पड़ा था। 30 वर्ष की आयु में वो बाहर निकले और 12 वर्ष तक भटकने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु 42 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 30 वर्ष तक वो घर में थे और 12 वर्ष बाहर भ्रमण करते रहे। जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह छोड़ते हैं और 35 वर्ष की आयु में अर्थात 6 वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहा गया, अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति, और यहाँ हो गया जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति हो गई। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कई शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं जो जैन धर्म में विशेष रूप से प्रयोग होते हैं, और उसका एक अपना मीनिंग होता है। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए ध्यान देते हैं कि क्या है इनके मीनिंग। एक वर्ड आता है जीन शब्द, जीन की प्राप्ति होना। जीन का मतलब होता है विजेता, विजेता का मतलब होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त करने का तात्पर्य था कि उन्होंने अपने ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लिया है, वो किसी भी प्रकार के जो है वो सांसारिक मोह माया से बाहर आ गए हैं। तो जिन का प्राप्त होना, जिन कहलाते थे, यानी महावीर जिन कहलाने लगे किसके बाद? ज्ञान प्राप्ति के बाद। और जिन का तात्पर्य क्या हुआ? विजेता। दूसरा, वे अहर्त कहलाए। अहर्त का मतलब होता है योगी, तो योगी भी कहलाए। इसके अलावा वो निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो अपने सांसारिक जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार से महावीर स्वामी अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ हो गए, सभी बंधनों से मुक्त हो गए, और फाइनली वे महावीर कहलाए। महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण। कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने काफी कठोर तपस्या की थी। जब वह गृह छोड़ करके निकले थे तो पूरे जीवन एक ही वस्त्र में घूमते रहे। वस्त्र में घूमते रहने के कारण उनके सारे वस्त्र फट करके गिर गए थे, और फिर भी कठोर तपस्या की ओर चल पड़े थे। लोग उन्हें पागल समझ रहे थे, जबकि उन्होंने नग्नता को और कठोरता को जो है अपने सैद्धांतिक रूप से जैन धर्म का अंग बताया, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन नग्न रहकर ही पूरे जीवन उन्होंने जो है धर्म का प्रचार किया। तो अपने साधना के प्रति जो समर्पण और कठोरता उनकी थी, इसी के कारण उन्हें महावीर नाम दिया गया, और वर्तमान में भी उन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, जबकि उनके बचपन का नाम आपने अभी पढ़ा कि वर्धमान था। ठीक है, तो ये था महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े हुए परिचय। वे 24वें तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक थे। 540 कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। 468 BC में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम जो था उनका वर्धमान था। पिता उनके सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, और ज्ञान की प्राप्ति जो है उनको जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। अब आइए हम लोग बात करते हैं उपदेश एवं शिक्षाओं से जुड़े हुए कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं वो किस प्रकार से जो है प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले प्रथम उपदेश, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है और मगध की पहली राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इनके प्रथम शिष्य जो बने थे वो जामाली थे या जामिल थे, कहीं कहीं पे जामाली लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जामी लिखा हुआ मिलेगा। ये उनके दामाद थे, ये याद रखना है। और उनकी पुत्री का नाम तो आपको याद ही होगा, अनुज्या या प्रियदर्शनी। तो उन्होंने अपने दामाद को सबसे पहले अपने शिष्य के रूप में चुना और प्रथम शिष्य उनके वही बने। उनके जो मुख्य रूप से जो उपदेश थे वो उनका कहना था महावीर स्वामी का कि संसार दुखमय है तथा संपूर्ण दुख का जो कारण है वो कर्म फल है, अर्थात आप जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार आपको फल मिलता है और फिर आपके दुख का कारण बनता है। तो उन्होंने कहा कि इस दुखों से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का जो है वो पालन करना चाहिए। तो त्रिरत्न क्या है उसे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मुक्ति के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने त्रिरत्न का मार्ग बताया और त्रिरत्न के मार्ग हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म से हम लोग तुलना करते हैं। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने त्रिरत्न पढ़ा था, बुद्ध, धम्म एवं संघ, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या है? ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। इसके अलावा उसमें दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, इसमें त्रिरत्न बताया गया है। तो ये याद रखेंगे। तो महावीर स्वामी के पहला जो त्रिरत्न का है सम्यक दर्शन, इसका मतलब होता है सत्य में विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण, यानी सुख दुख में समान भाव रखना, ये है सम्यक आचरण। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तीनों के अर्थ भी थोड़ा सा आप समझ करके रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करते हैं, तो महावीर स्वामी ने कहा कि जीवन में इन सब की पूर्ति के लिए 5 महाव्रतों का पालन किया जाना चाहिए। 5 महाव्रतों को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया। और 5 महाव्रत कौन है, तो आ जाइए यहाँ पे। हम लोगों ने पढ़ा 4 जो महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ ने दिए और 5वां जिसे महावीर स्वामी ने दिया। इन्हीं 5 को 5 महाव्रत के रूप में जाना जाता है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 5 महाव्रत कौन है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है। इस 5 महाव्रत में 4 महाव्रत जो प्रारंभिक है वो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, जबकि 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य का है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। इस 5 महाव्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महाव्रत अगर महावीर स्वामी ने किसी को माना तो अहिंसा को माना। तो ये याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी ने सभी महाव्रतों में किसको सबसे ज्यादा प्रधानता दी, तो अहिंसा को दिया। और जैन धर्म में जो है अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और अहिंसा का पालन कठोरता के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं, जैन धर्म एवं महावीर स्वामी आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, मोक्ष में विश्वास करते थे और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। अर्थात आत्मा में विश्वास करने का तात्पर्य यहाँ ये है कि महावीर स्वामी का मानना था कि हर वस्तु में आत्मा होती है और हर सजीव वस्तु में आत्मा है, उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर उसको आप ठेस पहुंचाते हैं तो वो हिंसा है, अहिंसा का पालन नहीं होता है। तो वो आत्मा को मानते हैं, वो पुनर्जन्म को मानते हैं कि यदि आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो पुनः जन्म लेने का मौका मिलेगा। कर्म से तात्पर्य अच्छे कार्यों से था, मोक्ष से तात्पर्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने से था और वर्ण व्यवस्था जो समाज में थी उसमें भी वो विश्वास करते थे। तो कई एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जैन धर्म किसमें विश्वास करता था और किसमें विश्वास नहीं करता था। तो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण, इन सभी में जैन धर्म का विश्वास था। लेकिन अगर कहीं विश्वास नहीं था तो वो था कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, अर्थात यह नास्तिक संप्रदाय माना जाता था। और एक चीज और याद रख सकते हैं कि जैन धर्म में जहाँ एक तरफ कहा गया है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, दूसरी ओर ये भी कहा गया कि यदि ईश्वर है तो वह जिन के नीचे है। जिन के नीचे का मतलब, जिन से तात्पर्य विजेता, विजेता से तात्पर्य तीर्थंकर। अर्थात जैन धर्म का मतलब है कि एक तो ईश्वर नहीं है, दूसरा अगर है भी तो वह ईश्वर हमारे जैन धर्म के तीर्थंकरों के बाद आते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ अन्य पॉइंट की ओर। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। कई एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछे गए कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। वास्तव में स्यादवाद और अनेकांतवाद क्या है, तो यह 2 चीजों के बीच की घड़ी है।
एक है आत्मवादिता और दूसरा है नास्तिक। अर्थात एक तरफ जहाँ जो ईश्वर को मानते थे, एक तरफ जहाँ ईश्वर को लोग नहीं मानते थे। ईश्वर को मानते थे वो आत्मवादी हो गए, जो नहीं मानते थे वो नास्तिक हो गए। दोनों के बीच के मार्ग को जो है वह स्यादवाद और अनेकांतवाद के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में महावीर स्वामी ने स्वीकार किया था, ताकि दोनों के बीच के लोगों को भी जैन धर्म में जोड़ा जा सके। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और फिर अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोगों ने पृष्ठभूमि को देखा, महावीर स्वामी से संबंधित बिंदुओं को देखा एंड देन लास्ट में उनके उपदेश एवं शिक्षाओं से जुड़े हुए बिंदु को देखा। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर इसके बाद हमारा आएगा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग जैन धर्म को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला प्राचीन भारत की आपको समझ में आ रही होगी और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। लेकिन पढ़ने के साथ ऑब्जेक्टिव बनाना ना भूलें, ताकि आपकी तैयारी जोर शोर से चल सके और आप अपने मंजिल की ओर एक कदम और मजबूती से बढ़ा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, एडुटेरिया से जुड़ने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और एडुटेरिया का साथ बनाए रखने के लिए। धन्यवाद।